मेरे ख्याल में कराची के लिए तो अब ये कहना चाहिए कि बहुत सारे तरक्याती काम हो रहे हैं, उसके बीच कराची वाले कुछ जगह बच जाती है, वहाँ पर रह रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। सैयदा तहसीन आबदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत की। बहुत शुक्रिया तहसीन साहिबा आपके वक्त के लिए। अच्छा लगता है जब शुरू शुरू में सुनते हैं हम कि कराची में काम हो रहा है, लेकिन जब उन जगहों से, उन गुजरगाहों से अपना गुजर होता है और 12-15 महीने तक वही हालत में होते हैं तो फिर तकलीफ भी बहुत होती है। अभी आपने सुना होगा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट एक शहरी से बात कर रहे थे, वो करीमाबाद का भी जिक्र कर रहे थे और मुनव्वर चौरंगी का भी जिक्र कर रहे थे। थैंक यू सो मच सादिया फॉर हैविंग मी। देखिए, यकीनन ये प्रोजेक्ट जो है इसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं लेट होने की, और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मेरी रिहाइश भी जौहर में ही है, हमें पता है कि किस तरह मुश्किलात का सामना है। लेकिन सादिया, अभी रिसेंटली जो है सीएम साहब मुराद अली शाह साहब ने, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी वहाँ का विजिट किया, और हमने पूरी एक टाइम लाइन दे दी है कि जी 30 जून को फाइनली 2026 को ये आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हमें पता है कि हमारे लोगों को तकलीफें हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी वजूहात भी हमारे लोगों तक आपके तवज्जुह से पहुंचाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। ये अपने टाइम पे ही प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाता, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, कुछ यूटिलिटी के जो इश्यूज आए कि जी उनके अंडरग्राउंड जो है वो वाटर लाइन्स थी, गैस लाइन्स थी, उसकी सेवरेज लाइन्स थी, जिसकी वजह से जो है वो टाइम फ्रेम आगे गया। लेकिन अभी ओके, बिल्कुल हम आपको ये श्योर करवाते हैं कि जी 30 जून को ये आवाम के लिए खोल दिया जाएगा जी। दैट्स ग्रेट। तहसीन साहबा, जिस इलाके की हम ये बात कर रहे हैं और जहाँ पे अंडरपास जी बन रहा है, जो सबसे बड़ी शिकायत है यहाँ पे आवाम को, सिर्फ इस अंडरपास के हवाले से नहीं, बल्कि वो जो रेड लाइन हो गई या फिर इस तरह के जितने भी तरक्याती मंसूबा गए, उनमें एक पैटर्न है, और वो ये कि अगर आप बीच की सड़क खोदते हैं तो ठीक है, लेकिन दाएं और बाएं का जो सर्विस लेन है वो फाल होना चाहिए, ताकि लोगों, जो कम्यूटर्स हैं, उनको मसला ना हो। फिर ये कि क्योंकि आपने खुद ही फरमाया कि आपकी रहाइश यहीं करीब में है, तो यहाँ पे एक तरफ अस्पताल, उसके आगे फिर दुकानों की एक लंबी चेन, उसके आगे रेजिडेंशियल फ्लैट्स, उसके आगे घर, हाउसेस, कॉलोनीज, उसके आगे मसाजिद, इमाम बारगाह, उसके साथ और आगे चले जाएं तो कामरान चौरंगी से लेकर मुनव्वर चौरंगी तक बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, करोड़ों का नुकसान। और ये सर्विस लेन्स क्यों नहीं बन पाई आज तक? कचरा कुंडी बन गई है यहाँ पे, कचरा कुंडी। तो ये सर्विस लेन्स तो बनाई जा सकती थी ना। देखिए फैसल, मैंने जैसे अगेन मैं वही कहूंगी जो मैंने बात की थी कि जो जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज आई हैं जिसको ट्रांसफर किया जाना था, उसकी वजह से इश्यूज हुए। आपने बीआरटी की बात की, तो बीआरटी में भी यही इश्यूज आए थे। लेकिन जहां हमने देखा कि जी जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अगर उनकी कोताही है, उन्होंने अगर एक साथ तमाम रोड्स खोद दी हैं, सीएम साहब ने जब रिपोर्ट तलब की, अगर वो जस्टिफाई नहीं कर सके तो आपने देखिए हमने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल किया, वो डब्ल्यूएफओ को दिया। हम इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं जहां हमें कोताहियां नजर आती हैं। लेकिन बड़ा वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। आपको भी पता है कि हम लोग जो हैं, हम वी आर नॉट अबव द लॉ ना, वी आर नॉट अबव द कोर्ट्स। तो जो कोर्ट से स्टे ऑर्डर, थैंक गॉड कि इस दफा भी वो जब बीआरटी वाला सीन हुआ, पूरा एपिसोड हुआ, तो वो कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने इस दफा स्टे ऑर्डर नहीं दिया उनको। अच्छा, इसीलिए हम पीपल्स चीजें जो पार्टी है का वो चेंज भी कर रहे कंसिस्टेंट, तहसीन हैं। साहब सॉरी टू कट यू, आपके सवाल से मेरा अगला सवाल है वो ये कि पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ज़्यादातर बहुत बुरा हो रहा है। एंड एवरी टाइम पीपल्स पार्टी के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव विद ड्यू रिस्पेक्ट जब आते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये जाके स्टे ऑर्डर्स ले लेते हैं। हमें यूनिवर्सिटी रोड वाले मामले के लिए भी, आई मीन वो बीआरटी वाले मामले के लिए भी साल साल इंतज़ार करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि जी वो कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे साथ सही काम नहीं कर रहे हैं। फिर हमारा एक अगला कॉन्ट्रैक्टर मुनव्वर चौरंगी वाला भी सही से काम नहीं कर रहा है। और फिर जो आप टेक्निकलिटीज़ की बात कर रही हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर रेकी नहीं करता, वो फिगर आउट नहीं करता नीचे से कौन सी लाइनें क्या हैं, जैसे फैसल जिक्र करें कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, क्या बाकी इदारों के साथ मिलकर नहीं फिगर आउट किया जाता कि भाई अंदर कौन सी गैस की पाइपलाइन गुजर रही है, पानी की पाइपलाइन गुजर रही है? नहीं, देखिए सादिया, मैंने बीआरटी वाले का बताया कि हमने कॉन्ट्रैक्ट चेंज जी किया, जी। हमने जौहर वाले का मैंने ये बात नहीं बोली। लेकिन देखिए, यूटिलिटीज की कुछ चीजें होती हैं जो फेजेस वाइज होती हैं, जहाँ पे डिजाइन होते हैं वो फेज वाइज होते हैं। स्पेशली जब बहुत बड़े मेगा अर्बन प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें एक वन गो में जो है वो चीजें साइन नहीं की जाती। जब वो एक फेज कंप्लीट होता है तो फिर वो उसके देखते हैं कि जी कहाँ पे मजीद चेंज करने की जरूरत है, ताकि फ्यूचर में जाके मसाइल पैदा ना हो। तो ये जी फेजेस वाइज होता है। ये स्टार्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसमें तमाम चीजों की एलोकेशन नहीं होती है। तो मुझे लगता है इसी वजह से जो टेक्निकल इश्यूज की मैंने आपसे बात की, वो इसी वजह से टेक्निकल इश्यूज आए,
जब एक फेज कंप्लीट हुआ और आपने कहा कि जो है वो कोर्ट जाते हैं। देखिए, जब भी हमें कोताही आई, हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेते हैं, जब भी हमें नजर आती है कि जी कहाँ कहाँ कोताही है, उसपे फिर हम लोग या तो वार्न करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एकदम से कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना वो मजीद डिले कर सकता है चीजों को, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उससे काफी टाइम से वो लगा हुआ होता है, उससे तमाम प्लान्स बनाए हुए होते हैं। इसीलिए पहले उनको वार्न किया गया। इसी तरह ये जो मुनव्वर चौरंगी वाला अंडरपास है, इसमें भी ऐसे ही हुआ। जब डिले हुआ तो सीएम साहब ने रिपोर्ट्स भी मांगी, उनसे बात भी की, तो उसके बाद चीजें एक्सपीडाइट हुई, फिर अगेन चीजें बीच में रुकी हैं। लेकिन इस दफा रेस्ट श्योर कीजिए कि 30 जून को कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि इस दफा सीएम साहब ने 2-3 विजिट्स किए हैं वहाँ पे, मैं खुद उसकी विटनेस हूँ। मेयर साहब ने भी किए हैं, सीएम साहब ने भी किए हैं। तो अब ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। उसके बाद अब देखें, यकीनन ठीक है, तकलीफ हुई, हम सबको ही तकलीफ हुई, हम भी आवाम में ही शामिल हैं, हम भी वहीं पे रहते हैं, हमें भी तकलीफ हुई। लेकिन जब ये रिजॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद बड़ा लॉन्ग टर्म लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो मुनव्वर चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ में ट्रैफिक का जो इतना हैवी फ्लो होता है, वो इस अंडरपास की वजह से फ्लो में बहुत ज्यादा कमी आएगी। तो हम तो माजरत भी करते हैं अपने लोगों से कि जी जहाँ चीजें डिले हुई हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अब टाइमली चीजें जो है वो कंप्लीट करें। इसमें पेनल्टी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि आप किसी भी इदारे में किसी एक नॉर्मल आदमी को काम दो, बोले कि यार ये आपने 2 घंटे में करना है, वो 2 घंटे के बजाय 8 दिन लगा दे, तो उसके साथ वो इदारा क्या करेगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको गैस करने की ज़रूरत नहीं है। माई क्वेश्चन अगेन कम्स टू दो सर्विस रोड्स। वो सर्विस रोड्स क्योंकि आपका खुद गुजर होता है, बुरा हाल है उनका, वहाँ कचरा कुंडी बन गई है, तबाह बर्बाद हैं। एक तो चीज़ ये, क्योंकि आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक और चीज़ का मसला छेड़ देता हूँ उसी विसिनिटी का। ब्लॉक 14, ब्लॉक 3, ब्लॉक 12, कोई भी ब्लॉक हो, हर ब्लॉक की कोई सड़क सही हालत में नहीं है। और ये मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं, कोई सड़क ठीक नहीं है। हर सड़क पे जो मेन रोड को कनेक्ट कर रही है गलियों से, गलियों में पानी खड़ा होता है, मसाजिद इमाम बारगाहों के सामने से कोई गुजर नहीं सकता। तो ये तो एक प्रोजेक्ट है। इस इलाके के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान है कि इसकी गलियां वगैरह ठीक हो जाएं, कोई इस तरह के मामला? देखिए फैसल, हम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, यकीनन चैलेंजेस बहुत हैं, इस चीज़ को हम एडमिट करते हैं कि जी चीज़ें शायद उस तरह नहीं हुई जिस तरह हमारी होनी चाहिए थी। वो भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी किन लोगों की कोताही है। अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे, क्योंकि वो टाउन हमारा है, अगर वहाँ पे हैं सबूरा तो टाउन। उनसे भी जो है ऑन एंड ऑफ, क्योंकि मेरे पास भी कंप्लेन आती है, बीइंग अ रेजिडेंट कि मैं वहाँ रहती हूँ, तो मेरे पर डायरेक्टली लोग कंप्लेन्स लेके आते हैं, मेरे नेबरहुड कंप्लेन्स लेके आता है, तो हम ये कि कॉल करके फिर उनको फोन करके चीजें करा देते हैं। लेकिन लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए, और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। अगर आप अभी भी देखें ब्लॉक 14 की, जैसे आपने मेंशन किया, जी। क्योंकि मैं खुद ब्लॉक 14 में रहती हूँ, तो हमारे रोड्स काफी सारे बनना स्टार्ट हो गए। मैंने अभी, अगर आपने इमाम बारगाह वाली रोड की बात की, आप इमाम बारगाह जो सिटी स्कूल वाला जो रोड है, जी। वो रोड बन गया है, मैं कल ही वहां से गुजरी हूँ। तो इसी Right. तरह आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही हैं और मजीद बेहतर होंगी। Right. और Right. जहाँ बताइए, अगर आप लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं तो अच्छा है। हमारे लिए क्रिटिसिज्म से तो हम बड़ा चीजें हम बेहतर कर सकते हैं। राइट तो अब मुझे मेरे लगता है ख्याल अगर में कुछ ऐसी क्रिटिसिज्म से चीजें ज़्यादा तहसीन साहिबा, आई थिंक जो फैक्ट होता है वो आवाम की मुश्किल होती है। आवाम मुश्किल से गुजरते हैं तो ऑब्वियसली वो इजहार करते हैं उसका। आपके सब्र के लिए बहुत शुक्रिया कि आप हमें आंसर करिए। जस्ट वन थिंग, देखिए एवरी टाइम जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता या वो डिले हो जाता है, उस पर सवाल हमेशा पीपल्स पार्टी के ऊपर ही आएगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि इसके पीछे कॉन्ट्रैक्टर कौन था। स्टेट के लिए हर कोई समझता है स्टेट सबसे ऊपर है। सो वेयर डज द कंट्रोल कम फ्रॉम? अगर ये कॉन्ट्रैक्टर्स आप नहीं पीपल्स पार्टी कंट्रोल कर सकती तो? देखिए, ये आप लोग हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि हम अपनी बात आपके तवज्जुह से लोगों तक पहुंचा देते हैं, और हमारे लोग कुछ अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। नहीं करते हैं तो यकीनन मैं तो कह रही हूँ, तो तनकीद को बड़ा वेलकम करते हैं। हमें पता है हम चीजें हो रही हैं गड़बड़, हम कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर की जो मैंने बात की, जब चीजें एक पूरा एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने स्टार्ट किया काम और एकदम से उसको हटा दिया जाए। जब वो रिपोर्ट्स आती हैं उसके बाद ही काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हमने हटाए हैं इसी वजह से, और फिर मेक श्योर किया है कि जी नेक्स्ट टाइम इन कंपनीज को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ना दिए जाए। अभी भी अगर आप देखें, बीआरटी वाला हमने WFO को दिया है, क्योंकि WFO के हमने प्रीवियस उनके एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि उन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें क्योंकि फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व होती है, उसमें वर्ल्ड बैंक की फंडिंग इन्वॉल्व है, वहां पे हमें ज्यादा चीजें केयरफुल होकर करनी पड़ती हैं। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, कि ठीक है जी, चीजें हुई हैं थोड़ी सी जो टाइम फ्रेम से बाहर हुई हैं, लेकिन अब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, क्योंकि हमें तो
लीडरशिप की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्ट्रक्शंस की गई हैं कि जी टाइमली चीज़ें जो है वो कंप्लीट की जाए। इसीलिए पहले डेडलाइन नहीं दी गई थी, अब 30 जून की डेडलाइन दी गई है सीएम ओके। साहब की तरफ से कि इसको It's a जो month है to go. 100% हम जो है आवाम के लिए वो खोल देंगे। तो तहसीन साहिबा 30 जून को मुनव्वर शौरंगी अंडरपास कंप्लीट हो गए, इनॉग्रेट होने जा रहा है। यस, ऐसे ही है बिल्कुल। यही थैंक यू टाइम सो सीएम साहब ने दिया है एंड वी आर वेरी ओके, होपफुल कि वो 30 जून को ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जी। बहुत शुक्रिया सैयदा तहसीन आबदी साहब हमारे साथ थी और इस अहम मुद्दे पे गुफ्तगू कर रही थी। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है जो कि अंडर क्रिटिसिज्म रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हुकूमत ने अब एक बार फिर वादा किया है कि 30 जून तक ये मुकम्मल हो जाएगा। देखते हैं कि ये वादा वफा होता है या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।